चलिए, पुट साइड ही मुझे सही दिख रहा है। कॉल साइड में तो हम प्लान करेंगे नहीं आज जब भी हम प्लान करेंगे पुट साइड में ही करेंगे, क्योंकि कॉल साइड में मतलब है नहीं। ठीक है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। वो अलग बात है, अगर मोमेंटम में कॉल ऊपर चला भी जाता है ना तो भी हम वहाँ पे प्लान नहीं करेंगे। बना भी था सेटअप, लेकिन हमने वहाँ पे प्लान नहीं किया। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। पुट ना मुझे 116 के ऊपर ना सही दिख रहा है, हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 225 क्वान्टिटी 225 क्वान्टिटी हम बाई करें, 3 लॉट बाई किए हैं हमने। और यहाँ पे मैं ऐसा लग देता हूँ इसके लो पे। ठीक है, लॉस होगा तो अपना वही 1600 हो गया यहाँ पे लॉस, क्योंकि यहाँ पे 6-6.5 पॉइंट का एसएल है, बहुत छोटा सा एसएल है। अगर जाता है तो मोमेंटम में तो अच्छा पैसा देगा अपने को। अगर रिवर्स होता है तो कोई बात नहीं, हम एसएल लेके हम एक्सेप्ट करके हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब आप यहाँ पे बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। इस वीडियो से आपको एक्चुअली ना पता चलेगा मैं ट्रेडिंग करता कैसे हूँ, स्कैल्पिंग होती कैसे। देखिए, ये वी शेप रिकवरी है, गैप, ये जो वी शेप रिकवरी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमने अपना एसएल रख दिया। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, आप जब भी मुझे ट्रेड करते हुए देखेंगे ना, तो पहले आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे, मैं अपना एसएल पहले मैं एसएल प्लेस ज़रूर करता हूँ। ठीक है, मैं एसएल जो है अपना ना वो मेरा फिक्स रहता है, मैं एसएल अपना प्लेस करके रख देता हूँ। ठीक है, वहाँ पे इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि जो मेरा स्टॉप लॉस है ना, वो मेरे लिए ना एक कवच के जैसा काम करता है। ठीक है, वो मुझे डूबने से बचाता है। वो जो लाइफ सेविंग जैकेट नहीं होती, कुछ उसी तरह से है ये स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे अगर बहुत बड़ा रिवर्सल भी आया ना, तो भी यहाँ पे हमारा ये जो स्टॉप लॉस है हमें यहाँ बचा लेगा। हमें यहाँ बहुत जो हमारा कैपिटल हो वहाँ पे थोड़ा बहुत डेंट आएगा, मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। ये इसलिए मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देता हूँ। स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अभी चलिए 1 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे, हमें ट्रेड में 1-2 मिनट ऑलमोस्ट। देखते हैं क्या होता है। मोमेंटम अगर आया तो ठीक है, वो अदरवाइज हम वेट करेंगे। ये 300 का लेवल है ना, ये ब्रेक करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो 299 है, ये लेवल ब्रेक करेगा ना तो ही यहाँ पे मोमेंटम आएगा। ठीक, वेट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। चलिए, प्राइस तो आ रही है, हम देखते हैं। इसके नीचे प्राइस सस्टेन होना, तब एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। इसके नीचे ना प्राइस सस्टेन होनी चाहिए, इसके नीचे प्राइस सस्टेन होती तो एक मोमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राइस सस्टेन हो तो ही कुछ यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा लॉस होता है प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चाहता ना तो यहाँ पे एसएल में बड़े रख सकता था। एसएल में बड़े इन द सेंस में यहाँ पे ना 325, अगर इंडेक्स में एसएल देखा जाए ना तो हमारा एसएल एटलीस्ट यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट का बन रहा है। लेकिन हम एज ए स्कैल्पर हम इतना बड़ा एसएल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम दो ट्रेड ले लेंगे, 2 ट्रेड में हम 20 पॉइंट दे देंगे, वो ठीक है मेरे लिए। लेकिन मैं सोचूँ एक ही ट्रेड में 20 पॉइंट दूँ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं ये मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ। यहाँ पे लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो भी हो छोटा बहुत मैं एक्सेप्ट करके यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम वेट करते हैं। प्राइस तो जा रही है 8-900, हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, 8-900 हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये 126 जो है ना, ये पहले कैंडल का जो ये लो है ना, ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है प्रीमियम के लिए। ठीक है, यहाँ से प्रीमियम थोड़ा सा नीचे आ सकता है रिटेस्ट करने के लिए। और एक्चुअली ना जो इसका एसएल बन रहा है ना, कल की क्लोजिंग बन रही है, तो जो क्लोजिंग है वो बहुत दूर है, वो 25 पॉइंट है, तो वहाँ तक हम एसएल नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एसएल छोटा कर दिया है। अगर एसएल लग जाता है ना तो फिर से हम री एंट्री करेंगे। ठीक है, वहीं पे हम री एंट्री करेंगे, रीप्लान करेंगे, देखते हैं। ठीक है, चलिए प्राइस देखिए, यहाँ नीचे तो आई है लेकिन सस्टेन नहीं कर रही है। सस्टेन इन द सेंस मतलब ये यहाँ से रिवर्स कर सकती है, लेकिन रिवर्स करेगी, बहुत ज़्यादा नहीं करेगी, लेकिन हमारा एसएल यहाँ पे लेके जाएगा। हमारा एसएल यहाँ पे इसलिए जाएगा क्योंकि देखिए प्राइस जो है ना होल्ड करे। जब भी प्राइस रुके ना, अगर सेलिंग साइड अगर प्राइस रुक रही है ना, तो मतलब वहाँ पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप वहाँ पे जितना जल्दी हो सके वहाँ पे उतनी जल्दी एग्जिट कर जाओ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ। अभी देखिए हमारा यहाँ पे सीटीसी है, हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? ये कैंडल आई है, रीटेस्ट की है, क्या पता इस बार हाई ब्रेक करता है ना तो एक अच्छा मोमेंटम, बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना जो कैंडल आई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है और ये बहुत ही अच्छी कैंडल है। इस कैंडल का मोमेंटम ना ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर हम इंडेक्स देखें तो इंडेक्स नीचे तो जा रहा है, इंडेक्स 291 तक आ गया। एटलीस्ट 305 से हमारी सेलिंग थी और 291 आ गया। यहाँ पे एटलीस्ट 15-16 पॉइंट नीचे आया, लेकिन प्रीमियम बढ़ने का नाम ही नहीं लिया है, क्योंकि प्रीमियम हम थोड़ा सस्ता ले लिए हैं, हमने ध्यान नहीं दिया और हमने यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा सा एट द मनी ले लिया है। अगर हम इन द मनी जाते ना तो शायद मोमेंटम हमें 10-15 पॉइंट यहाँ पर मिल जाते। ठीक है, कोई नहीं,
अगर ये मोमेंटम मिलेगा तो ये अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा और बहुत अच्छे पैसे बनेंगे यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए देखते हैं। प्राइस तो आ रही है, वाह फिर से वापस से आ रही है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहाँ पे, हमें वेट करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ना प्राइस फिर से वापस आ रही है। तो एक मोमेंटम हमें यहाँ पे और एक्सपेक्टेड है, एक मोमेंटम हमें और मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे ना वॉइस वगैरह तो सब थोड़ा साइडवेज ही दिखा रहा है फ़िलहाल करंट में, तो साइडवेज ही दिखा रहा है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहाँ पे, मोमेंटम आना चाहिए। लेकिन देखिए फिर से हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर से रिवर्स हो सकता है। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं एग्ज़िट कर जाऊँ, लेकिन एग्ज़िट करने का मतलब नहीं है, अगर क्या पता हम एग्ज़िट कर दिया और मोमेंटम आया और अच्छा मूव मिल गया। एटलीस्ट 151 तक का टारगेट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 151 का टारगेट मुझे यहाँ पे सीधा दिख रहा है, और मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, सीधा 151 का टारगेट दिख रहा है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए सेलिंग तो है लेकिन उतना तेज़ नहीं है, ठीक है। सेलिंग जो है बहुत स्लो है, तो प्रॉब्लम यही है कि जो सेलिंग है ना वो स्लो है। हाँ देखिए यही बना था मेरा सेटअप, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था, इसीलिए यहाँ पे हमने कॉल साइड में ट्रेड नहीं लिया। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आपका सेटअप तो आता है लेकिन आप वहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हो, क्योंकि ना आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो। मैंने वही चीज़ किया, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। मुझे नहीं लगता था कि मार्केट 325 के ऊपर जाएगा, ठीक है। 25 या 325 के ऊपर मार्केट मुझे नहीं लगता। एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ, वहीं से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम एट द मनी पे हैं, और हम जो प्रीमियम सेलेक्ट किए वो हमारा 6 से 7 पॉइंट का एसएल है। तो ये ना थोड़ा सा भी स्पाइक ऊपर नीचे हुआ ना तो हमारा एसएल यहाँ पे लेके चला जाएगा। दिक्कत बस यही इतना सा है। मैं चाहूँ तो इधर अपना एसएल बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन यही है कि एज अ ट्रेडर मैं जो स्कैल्पर हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना जो एसएल है उसको मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा। मैं प्रॉफिट भले ही बढ़ा दूँ, लेकिन मैं जो एसएल है ना उसके साथ छिड़कानी नहीं करने वाला। मैं मैक्सिमम 10 पॉइंट एसएल लेता हूँ, इससे ज़्यादा मैं एसएल लेने की सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना अगर 10 पॉइंट जाएंगे ना तो मैं नेक्स्ट ट्रेड में 10-11 पॉइंट ईजिली मैं रिकवर कर सकता हूँ, एटलीस्ट 20 पॉइंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर वही अब मेरे बड़े एसएल गए हैं, अगर मैं 20 पॉइंट का लेता हूँ तो नेक्स्ट ट्रेड में क्या होगा ना, मेरे दिमाग में जो साइकोलॉजी होगी ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है वो मुझे 10 पॉइंट से ज़्यादा लेने को कहता नहीं है, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा है अपना, तो हम वेट करेंगे। यहाँ पे 400-500 का प्रॉफिट दिख रहा है अपने को। यही है प्रॉब्लम, यही है कि अगर रिवर्स करता है ना तो फिर यहाँ पे लोचा है। अगर ये रिवर्स किया ना, देखिए कैंडल क्लोजिंग तो अच्छी हुई है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैंडल जो क्लोजिंग हुई है 5 मिनट की वो बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग हुई है। तो क्लोजिंग के लिए तो भाई यहाँ पे देखिए सब कुछ अपने फेवर में, और थोड़ा सा अगर रिटेस्ट करता है ना तो फिर यहाँ पे अपना एसएल जाने का चांसेस है यार। प्रॉब्लम यही है कि अपना एसएल ना बहुत छोटा है, तो चलिए अगर एसएल जाता है ना तो हम 10 पॉइंट लेके ना फिर हम 7 पॉइंट लेंगे, 6 पॉइंट। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं रिकवर, ईजिली रिकवर कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जाने दीजिए, प्राइस जा रही है, जाने दीजिए। एसएल को एक्सेप्ट करो और लॉस को एक्सेप्ट करो। जब तक आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है। और जब तक आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे ना, जब आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ आप एक अच्छे खासे बहुत ही बढ़िया ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। तो आपको एक ही चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, वो है लॉस। आप लॉस को एक्सेप्ट करिए, इसके बाद आपके ट्रेडिंग स्किल्स, आपका जो साइकोलॉजी, इमोशन, सब पे आपका कंट्रोल आ जाएगा। चलो अब तो हमारा एसएल बहुत ही करीब है। करीब क्यों है, क्योंकि देखिए ये कैंडल की क्लोजिंग सिंगल मिनट की ऊपर हो रही है, तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम है 302-3। लेकिन हाँ अगर एक्चुअली ना एंट्री हमारी यहीं पे हुई थी। अभी भी हम देखें ना तो मैं देख पा रहा हूँ मेरा लॉस में चल रहा है, लॉस में मतलब 1000 रुपये लॉस चल रहा है। तो एंट्री में हमारी यहीं पे हुई थी, लेकिन डीके की वजह से थोड़ा प्रीमियम सस्ता है शायद, इस वजह से हमारा जो ना लॉस हो रहा है। तो हम अगर देखें ना तो देखो 1000 रुपये का लॉस चल रहा है। प्रॉब्लम बस यही है। अब अपना एसएल यहाँ पे मेरा लगने वाला है, ठीक है। तो अगर एसएल लगता है ना तो हमें यहाँ पे घबराना नहीं है, हमें वेट करना है, इसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। चलिए कॉल तो आ रहा है यार, कॉल तो आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, एसएल लग चुका है अपना, हम वेट करेंगे और हम फिर से प्लान करेंगे, ठीक है। हम वेट करके हम वापस से फिर से हम रीप्लान करेंगे। अब यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। हाँ ये पॉइंट अगर 104 105 तक अगर हम यहाँ पे सोचे ना तो ले सकते हैं। नहीं अब मैं हाई पे ही लूँगा, अब 120 के ऊपर ही लूँगा, 120 के ऊपर ही
उसके पहले नहीं, ठीक है। तो हम वेट करेंगे अब देखते हैं कब आता है। अभी नहीं, क्वांटिटी में ऐड कर लेता हूँ 300, ठीक है। जो वेट करेंगे हम, थोड़ा सा हम वेट करेंगे, देखते हैं यहाँ पे। अभी 9:40 हो रहा है, 1600 का लॉस, बहुत अच्छे, 1620 रुपये का लॉस यहाँ पे हो चुका है हमारा। 1600 का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, हम स्टेट में रिकवर कर लेंगे। अगर ये फिर से प्राइस आती है रीटेस्ट करके तो, और यहीं से फ्री फॉल होता है तो फिर हम तो यहाँ पे हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर प्राइस फिर से नीचे गिरती है ना, तो हमें एक यहाँ पे अच्छा सेटअप दिख रहा है, हम यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। कॉल साइड नहीं, कॉल को छूना ही नहीं है, कॉल को जाने दो, जहाँ जा रहा है जाने दो, कॉल को हमें छूना ही नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ पुट पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ पुट पे ही फोकस करना है। कॉल के बारे में मैं यहाँ पे कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। प्राइस को आने दीजिए, प्राइस को कॉल देखते हैं। कॉल नहीं सही है यार, कॉल छोड़ो, कॉल को हम छूएंगे नहीं। चलिए प्राइस आ गई, 20 मिनट बाद आया, लेकिन प्राइस आया। हम यहाँ फिर से री एंट्री कर चुके हैं। अभी यहाँ पे 100 रुपये का हमें यहाँ पे एक्चुअली 1600 का लॉस था, तो जो हमारी एंट्री हुई वो फिर से वहीं पे 119 पे वहीं पे री एंट्री किए हैं हम, जहाँ पे प्राइस थी हमने वहाँ पे फिर से री एंट्री किया है। और जो अपना एसएल रहेगा ना, वो भी वही सेम रहेगा, ठीक है। एसएल हम नहीं बढ़ाएंगे, एसएल सेम रहेगा। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, एसएल अभी मैं नहीं रखूँगा, एसएल मैं आराम से रख दूँगा, एसएल मैं मैनुअली कट कर दूँगा, ठीक है। अगर प्राइस थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ 2500 3000 2500 का लॉस दिखाना, मैं कट कर दूँगा इधर। तो मैं एसएल इसीलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे 2500 का लॉस दिखता है ना, तो मैं यहाँ पे कट कर दूँगा। मोमेंटम आना चाहिए, क्योंकि ट्रैप करके देखिए प्राइस आई है, फिर से यहाँ पे वी शेप रिकवरी, अब बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवरी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे रिकवरी आ सकता है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। 1600 1700 का लॉस चल रहा है, कोई नहीं, 2500 आने दीजिए, 2500 मैं कट कर दूंगा इसको। यहाँ पे 1800, तो फिर आज डन फॉर द डे कर देंगे, क्योंकि कल का जो प्रॉफिट था ना उतना ज़्यादा नहीं था, तो मैं आज बड़ा लॉस नहीं ले सकता। चलिए प्राइस तो आ रही है, वाह बहुत अच्छे। यहाँ पे अभी हम देखें ना, तो हमें यहाँ पे 100 200, चलिए बहुत अच्छा। अभी हम ग्रीन में आ गए, अभी तो हम ग्रीन में आ चुके हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ग्रीन में आ चुके हैं। फिर से रिवर्स हो रहा, कोई बात नहीं। 135 पे हम बुक करेंगे, उसके पहले हम नहीं बुक करने वाले हैं। 135 पे ही बुक करेंगे हम अपने पहले टारगेट पे, एक्चुअली दूसरे टारगेट, हम अपने 135 के पहले हम बुक नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। इस बार थोड़ा जिद्दी बनना है मुझे, इस बार जिद्दी ऐसा। एक्चुअली 151 तक हम रुक सकते हैं, लेकिन 135 जब क्रॉस करेगा तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा एसएल रख दूंगा, ट्रेलिंग एसएल। वो हिट होता है तो फिर चलो वेल एंड गुड, हम एक्सेप्ट करके बंद कर देंगे। 135 के पहले मैं नहीं बंद करने वाला हूँ, लेकिन 135 के ऊपर ना एक मोमेंटम भी है। वाओ, यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट, 1600 के लॉस से 3000 का प्रॉफिट भी दिख रहा है। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। सिंगल मिनट में मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि हम थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है। हम वेट करके जब तक 135 नहीं आता ना, मैं इसको बुक नहीं करने वाला हूँ। 135 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ब्रेक होता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। प्राइस तो फिर भाई तूफ़ान ही बनेगा ये, मेरे को ऐसा लगता है भाई तूफ़ान ही बनेगा। वाह यार क्या ही कैंडल आई है। अगर मैं वेट करता ना 122 की, देखो वही जो चीज़ मैं बता रहा था, बार बार जहाँ प्राइस रुकी थी पहले वहीं से प्राइस आई है, फिर वहीं पे सस्टेन की। अब यहाँ पे देखिए क्या ही खतरनाक बढ़िया स्पाइक आया है, बहुत ही अच्छा स्पाइक आया है। अगर आप छोटा ऐसे लेते हैं ना, तो यही फ़ायदा है। आप जब छोटा ऐसे लेंगे ना, तो आपके बड़े पैसे बन जाएंगे, लेकिन आप बड़े ऐसे लेंगे तो छोटे पैसे बनेंगे, उतने में आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। छोटा ऐसे लीजिए, बड़े टारगेट से रुकिए। अभी देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मैंने ये सोच के रखा है कि मुझे 2500 लॉस लेना है आज, ठीक है। 2500 लॉस लूँगा या 135 पे बुक करूँगा, दो में से एक ही चीज़ होने वाला है इधर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखिए अगर ये लो ब्रेक करता है ना, 250 अगर ब्रेक करता है ना, तो 125 तक का टारगेट है। लेकिन उतना तो रुकने के लिए गुदा चाहिए, उतना रुकने के लिए भाई तो आपको मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 200 तक मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर सकता है। 200 भी है एक लेवल, और एक दूसरा लेवल है 125, ठीक है। तो वेट करेंगे, देखते हैं। प्राइस आ रही है नीचे, धीरे धीरे प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करेंगे, चलिए देखते हैं।
131, 132, 135 ब्रेक करे एक बार, बस एक बार ब्रेक करे। देखिए यही इंपॉर्टेंट लेवल है 135, 135 ना एक इंपॉर्टेंट लेवल। हम यहाँ पे बुक नहीं करेंगे, हम कब से इस ट्रेड में फंसे हुए हैं। एक्चुअली ना इस ट्रेड में अगर देखा जाए तो हम 20 मिनट ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। 20 मिनट से हम इस ट्रेड में स्कैल्पर हूँ, लेकिन इतना टाइम आज मैंने दिया है यहाँ पे इस ट्रेड में। क्यों मैं टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे 135 आना चाहिए। प्राइस रिटेस्ट किए, फिर से अगर एक स्पाइक आता है ना 135 ब्रेक करता है ना, तो फिर हम यहाँ पे इसको बुक करने का सोचेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 4000 5000 तो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं। 135 एक बार ब्रेक कर जाए बस, 135 ब्रेक करता है ना तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। 135 ब्रेक करेगा ना तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। फिर से वहीं आ रहा है, फिर से वहीं आ रहा है। कब से ये जो लेवल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 250 250 का जो लेवल है, मार्केट यही बार बार सपोर्ट एज अ सपोर्ट इसको ले रहा है। लेकिन ये जो कैंडल आएगी ना नीचे इस बार, तो एक अच्छा स्पाइक यहाँ पे देना चाहिए इसको। एक अच्छा स्पाइक यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड है। ऑलरेडी 20 मिनट तो हो चुके हैं। वाह, चलिए आ रहा है प्राइस, तो अब भी देखते हैं। वाह 135, चलिए अब हम इसको क्या करेंगे ना 135 136। चलिए मैं 140 का इधर ट्रेलिंग एसएल लगाता हूँ, ठीक है। 140 का मैं इधर ट्रेलिंग एसएल लगाता हूँ। 140 का सेलिंग है अपना, 140 का, ठीक है। 140 पे हमें यहाँ पे 4,500 रुपये यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे 140 पे लगा देते हैं। चलिए कैंडल आ रही है 1 2 3, हाँ चलिए 138 139 139। चलिए हम यहाँ पे इसको 140 पे लगा देते हैं और हिट करेगा तो हम डन फॉर द डे कर देंगे। 4000 रुपये हमें दिख गए यहाँ पे। 1600 के लॉस में थे, 1700 के लॉस में थे, और यहाँ पे हमें 4500 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी हमें दिख रहा है। चलिए हमने यहाँ पे लगा दिया और अपना यहाँ ट्रेलिंग सेल हिट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, क्वेरीज हो, कोई भी क्वेरीज हो स्कैल्पिंग के रिलेटेड, ट्रेडिंग के रिलेटेड, और कुछ भी हो ना, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो कमेंट करके आप प्लीज़ बताइएगा क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।